दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, बांग्लादेशी घुसपैठी के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठा रही है और उनको खदेड़ने का काम शुरू भी कर दिया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस को ये बात कुछ खास रास नहीं आ रही है और इस बात का कड़ा विरोध भी जताया है। इसके साथ ही दोस्तों, ताज्जुब की बात तो ये है कि बांग्लादेश ने अपने ही लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने अपने ही लोगों को अपनाने से इनकार कर दिया है। जीरो लाइन पर 13 लोगों के फंसे होने की खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं। तो क्या बांग्लादेश और बांग्लादेश की सरकार का दिल अपने ही लोगों के लिए नहीं पसीजता है? क्या उन्हें ऐसे ही हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया जाएगा? भारत के सख्त एक्शन से बांग्लादेश की फिलहाल हवा निकल गई, लेकिन भारत ने ये ठान लिया है कि अब अवैध घुसपैठी नहीं चलेगी। यहाँ ना कोई अवैध घुसपैठी कर पाएगा और ना ही भारत में रह रहे घुसपैठी यहाँ ज्यादा दिनों तक टिक पाएंगे। दोस्तों, पहलगाम में हुए हमले के बाद से भारत ने अपनी सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने का काम जो है वो लगातार कर रही है और अब भारत इस अवैध घुसपैठी को लेकर भी पूरी तरीके से एक्टिव है। बीते कुछ दिनों में दोस्तों हमने बहुत ये हलचलें सुनी थी अवैध घुसपैठी की। कई खबरें हमारे सामने आई थी कि किस तरीके से अलग अलग बॉर्डर से ये जो अवैध घुसपैठी है वो हो रही है और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो बांग्लादेशी शामिल है। दोस्तों, ये अवैध तरीके से भारत में घुसते हैं और फिर यहाँ रहने लगते हैं। अब ये अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अगर बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग कभी बिहार साइड चले जाते हैं, कभी नेपाल होकर, ये खबरें भी हमने आपको दिखाया है कि पहले ये नेपाल जाते हैं, वहां कुछ दिन रहते हैं, फिर वीजा वगैरह का काम या फिर नहीं भी कराते हैं, वहां से आधार कार्ड नकली ये सारी चीजें बनवाकर उसके बाद फिर भारत में आते हैं। ये सारी खबरें हम आपको बता चुके हैं और ये सब कुछ होता रहा है। कभी ये पश्चिम बंगाल चले जाते हैं तो कभी ये असम चले जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों को ये निशाना बनाते हैं, वहां जाकर रहते हैं और फिर धीरे धीरे उनमें घुल मिल जाते हैं, वहां के आम लोगों में घुल मिल जाते हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने यह ठान लिया है कि ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए इन्हें यहां से भेजने की प्लानिंग भी शुरू कर दी है और कार्यवाही भी तेज कर दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच में वैसे भी अवैध घुसपैठी की अगर मैं बात करूं तो ये लंबे समय से विवाद चल रहा है। जब से हम देख रहे हैं कि अगर घुसपैठी की बात आती है तो उसमें बांग्लादेश घुसपैठी का जो मामला है वो गहरे तौर पर उठाया जाता है। ये सबसे प्रमुख मुद्दा होता है और अब सरकार ने ये ठान लिया है कि यहाँ पर अवैध घुसपैठी नहीं चलेगी। अमित शाह अगर संसद में खड़े होकर कहते हैं कि अवैध घुसपैठी भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा है तो वो करके दिखा रहे हैं। उन्होंने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट भी लेकर आया था और अब इन्हीं अवैध घुसपैठियों को भारत से निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है। भारत सरकार ने, कुछ मीडिया ये दावा कर रही है कि भारत सरकार ने 700 से ज्यादा लोगों को वापस भेजने का काम किया है। 4 मई से अब तक कुल 742 लोगों को वापस भेजा जा चुका है, जिसकी वजह से सीमा पर फिलहाल तनाव भी बढ़ गया है। ये मामले, ये खबरें हमारे सामने आ रही हैं और इतना गंभीर मामला हो गया है कि बीएसएफ ने गोलीबारी भी की है, क्योंकि बांग्लादेशी सेना जो है वो लगातार हस्तक्षेप कर रही थी, जिसके कारण गोलीबारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब ये द वायर की खबर लगी हुई है, इसमें साफ देखिएगा कि लिखा हुआ है कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेज रहा भारत। इस माह 300 प्रवासियों को भेजा गया, ये वायर की रिपोर्ट है। इसके साथ ही अगर और भी खबरों पर हम नजर डालेंगे तो ये देखिएगा, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि बीएसएफ को फायरिंग तक करनी पड़ी थी। ये खबर हमारे सामने लगी हुई TV9 की ये खबर है। इसमें साफ बताया जा रहा है कि अवैध घुसपैठी की वापसी में रुकावट बन रही थी बांग्लादेशी सेना, बीएसएफ ने कर दी फायरिंग। अब सोचेगा कि बांग्लादेशी सेना, बांग्लादेशी सरकार, वहां के लोग अपने ही लोगों को अपनाने से कतरा रहे थे, उनके लिए ही दरवाजा बंद कर रहे थे और ये बांग्लादेशी सेना तो वहां पर हस्तक्षेप कर रही थी, जिसके वजह से बीएसएफ को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और साथ ही गोलीबारी भी करी। तो क्या बांग्लादेश सेना की जो हस्तक्षेप है वो उनकी व्याकुलता को नहीं दर्शाता है? आज तक की खबर के मुताबिक फिलहाल दोस्तों इस साल 30 अप्रैल तक लगभग 100 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीजीएम को सौंपा है। यही नहीं, खबरें ये भी हैं कि जीरो लाइन पर करीबन 13 लोग फंसे हुए हैं और बांग्लादेश सरकार ने इन्हें एंट्री देने से इनकार कर दिया है। कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि भारत का इस तरह लोगों को हमारी सीमा में भेजना अस्वीकार है।
जरूरत पड़ने पर सेना इसमें हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है और ऐसा हम होता हुआ देख भी रहे हैं। खबरें भी हमारे सामने आ रही हैं। सेना पूरी तरीके से खिलाफत कर रही है सीमा पर, जिसकी वजह से गोलीबारी तक के हालात पैदा हुए। लेकिन बांग्लादेशी अखबार जो है वो अलग ही कहानी छाप रहे हैं। बांग्लादेशी अखबार न्यूज एज ने यह दावा किया है कि 7 मई से अब तक करीबन 800 से ज्यादा लोगों को भारत द्वारा बांग्लादेश में धकेलने की कोशिश की गई है। इसमें कथित भारतीय नागरिक और रोहिंग्या शरणार्थी शामिल हैं। यही नहीं, ये भी बता रहे हैं कि बीजीबी ने स्थानीय लोगों की मदद से लाल मोनिराट जिले के 6 सीमा बंधुओं पर करीबन 57 लोगों को घुसने से रोक दिया। जैसे कोई अपनी उपलब्धि हासिल करी हो वैसे लिख रहे हैं। क्या इनको नहीं पता है कि इन्होंने अपने ही लोगों के लिए दरवाजा बंद किया है? इनको नहीं पता है कि इन्होंने अपने ही लोगों को वहां पर ठुकराने का काम किया है? खैर दोस्तों, खबरों में अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी बात बताई जा रही है कि लाल मोनिरहाट जो जीरो लाइन है उस पर महिलाएं और बच्चे फंसे होने की खबरें हमारे सामने आई हुई हैं। ये खबर हमारे सामने लगी होगी, आप देखिएगा जरा कि किस तरीके से जीरो लाइन पर 13 बांग्लादेशियों के फंसे होने की खबरें सामने आ रही है और इसमें कौन शामिल है? महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये ना तो बांग्लादेश में घुस पा रहे हैं और ना ही भारत में वापसी की अनुमति इनको मिल पा रही है, और इसमें छोटे बच्चे, महिलाएं शामिल हैं जो कि परेशान। अब दोस्तों, अब आप पूछ रहे होंगे कि लाल मोनिरहाट क्या है, तो इसके लिए भी ये तस्वीर पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये तस्वीरों में देखिएगा कि लाल मोनिरहाट दरअसल वो इलाका है, इसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये भारत से भी ज्यादा दूर नहीं है और चूंकि भारत के अलग अलग हिस्सों की अगर मैं बात करूं तो वहां से काफी करीब पड़ता है। यहाँ तक कि जो हमारा चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां से कुछ 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर ही ये स्थित है। और भारत और बांग्लादेश के लिए ये संवेदनशील इसलिए भी माना जाता है क्योंकि लंबे समय से माना जा रहा है कि अवैध प्रवास के लिए उसकी जो कोशिश है वो यहाँ से होती रही। अब आप देखिएगा कि ये जो लोग हैं, ये जो अवैध घुसपैठी है, जो मैंने आपसे बोला कि ये इस लाल मोनिरहाट का भी इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग वैसे तो सीमाओं का इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और ना जाने कौन कौन से हिस्से में, देश के कौन कौन से हिस्से में जाकर घुसपैठ करते हैं, अवैध तरीके से वहां जाते हैं और रहते हैं और आम लोगों में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि खबरें ये भी सामने आती हैं कि इनकी शिनाख्त तक नहीं पुलिस कर पाती। पुलिस छानबीन में भी पता नहीं कर पाती है कि आखिर ये भारतीय हैं या अवैध घुसपैठी, अब जिसकी वजह से मुश्किल पुलिस के लिए भी होती है। अलग अलग राज्यों की सरकार लेकिन फिलहाल एक्टिव नजर आ रही है और ये खबर भी हमारे पास लगी हुई है। इसमें देखिएगा कि दिल्ली से लेकर अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो अलर्ट पर आ गई है सरकार, जिसके बाद से जो वहां पर घुसपैठी रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको निकालने का जो काम है वो तेजी से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी ये फैसला कर लिया है कि अब वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हैं वो नहीं रह पाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या दिल्ली की रेखा सरकार, उनके जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो ये बता रहे हैं कि अब इन राज्यों के साथ साथ, जैसे कि पूरे देश में ही मैंने कहा कि पूरे देश से ही इनको खदेड़ने की कवायदें जो है वो लगातार तेज हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की खबर ये देखिएगा, एनबीटी की ये खबर है कि पहलगाम हमले के बाद से योगी सरकार अलर्ट, पाकिस्तानियों के बाद अब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वापसी की तैयारी। यही नहीं, अब दिल्ली की ये खबर है जनसत्ता की, पहलगाम हमले के बाद अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन, दिल्ली पुलिस ने 700 लोगों को भेजा वापस। मतलब साफ है कि अब अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि अमित शाह तो पहले ही इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट लेकर आ चुके हैं, जिसके तहत अगर कोई भी इस तरीके से घुसपैठी करता है, बिना वैध दस्तावेजों के घुसपैठी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल फिलहाल बांग्लादेश की सरकार पर उठ रहे हैं कि जब भारत ने उनके ही लोगों को वापस भेजने का काम किया तो वो आखिर क्यों इनको अपनाने से इनकार कर रहे हैं, आखिर क्यों इनको अपने देश में एंट्री नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद यूनुस का ये फैसला आपके हिसाब से सही है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि देश की सुरक्षा के लिए
क्या ये कदम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? क्या हमें ऐसे अवैध घुसपैठियों को देश में रहने देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखकर दीजिएगा। और इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।